मोरध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। उनका नियम था कि दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे, और उनके कहने पर जो वो कहते वो दान करते। दान अपने मन से नहीं करते थे, ब्राह्मण से पूछते थे आपको क्या चाहिए, जो वो कह दें वो दान करते थे। वो कहें कि हमें गाय चाहिए तो गाय दान कर देते थे, वो कहें हमें सोना चाहिए सोना दान, वो कहें हमारे रहने को घर नहीं है तो जमीन दान कर देते थे। राजा थे, ब्राह्मणों से पूछ कर दान करते थे आपको उनके मन का। एक दिन अर्जुन ने बड़े अहंकार से कहा कि कन्हैया, आज तक मेरे भैया जैसा यज्ञ और दान आज तक किसी ने किया है? तो भगवान है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा यज्ञ, इनके जैसा है कोई धर्मात्मा दानी, तब भगवान मुस्कुरा के बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे है। अब अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, इतना दान करने के बाद भी लिस्ट में नीचे नाम। तो अर्जुन ने कहा फिर ऊपर किसका नाम है? भगवान ने कहा आप अर्जुन को मत सुनो, अपना काम करते रहो। नहीं नहीं प्रभु बताओ ऊपर नाम किसका है? तब भगवान ने कहा सबसे ऊपर नाम है मेरे प्यारे भक्त मोरध्वज का। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, अर्जुन को लगा कि मेरे भाई से बड़ा दानी, उनको डाउट था कि मेरे भैया से बड़ा दानी हो नहीं सकता। अर्जुन बोले प्रभु हमें देखना है कि वो कैसा दानी है, क्या दे सकता है? अरे हमारे भाई ने क्या नहीं दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना दिया पंडित जी ले जा ना सके, ऐसा वो क्या दे सकता है? अर्जुन मानने को तैयार नहीं थे, मैं नहीं मानता कि वो दानी है। भगवान बोले तो परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा ले लो। अर्जुन ने कहा आपके सहयोग के बिना परीक्षा संभव नहीं है। तो प्लान बनाया गया, यमराज जी को बुलाया गया, यमराज को शेर बना दिया गया, तुम शेर बन जाओ। बूढ़े शेर, दांत टूट गए सारे, और अर्जुन ब्राह्मण बन गए और भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए। दो पंडित जी और एक शेर, तीनों चले मोरध्वज के द्वार पर। भिक्षाम देही भिक्षाम देही, हे राजन हमें भिक्षा दो। तुरंत राजा दौड़कर आए, ब्राह्मण आइए आइए आइए, स्वागत है, मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे दिव्य ब्राह्मणों का पदार्पण घर में हुआ। आए, मोरध्वज ने चरण धो करके, अब भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उनको मोरध्वज ने बिठाया है, चरण धोए हैं और चरण धो करके भोजन। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम भोजन बाद में करेंगे, पहले हमारा शेर बाहर खड़ा है, उसे आप कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। हाँ हाँ, मोरध्वज बोले बताइए शेर क्या खाएगा? उसके लिए हमारे पास बढ़िया, जो कहें वो हलवा बनवाएं, जो कहें वो रोटियां बनवाएं, मालपुआ खवाएं, क्या खाता है आपका शेर? ब्राह्मण कहते हैं राजन हमारा शेर तो देखो सभी शेरों की तरह वो मांसाहार करता है, मांस खाता है। अच्छा, मोरध्वज बोले कोई बात नहीं, हम मांस की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, कहां से मांस लाओगे? बकरे को मारोगे? ना ना ना। गाय को मारोगे? ना, राम 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 राम। फिर मुर्गी को मारोगे? ना 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 ना। फिर किसी प्रजा को मारोगे? ना ना, प्रजा तो भगवान है, उसे क्यों मारेंगे? मोरध्वज से भगवान ने कहा फिर तुम कहां से मांस लाओगे? मोरध्वज बोले हमारे पास भी तो मांस है, हम अपना काट के देंगे आपके सिर, अपनी जांघ का मांस दे देंगे, हमारा पेट बड़ा है, पेट का मांस दे देंगे, आपके सिर का पेट भर जाएगा। मोरध्वज बोले अपना, ब्राह्मण बोले सुनो आपका मांस हमारा सिर खाएगा ही नहीं। क्यों? बोले आप बूढ़े हैं ना, आपका मांस कठोर हो गया है, और हमारा शेर जो है उसके दांत गिर गए हैं, बुढ़ा हो गया है, कोमल कोमल मांस खाता है। फिर किसका मांस? ब्राह्मणों ने कहा पहले संकल्प लो, दान लेने के पहले संकल्प ले लिया, जो मांगेंगे दोगे। मोरध्वज ने कहा दिया। तो सुनो आपका बेटा है? हाँ हाँ है, ताम्रध्वज। ब्राह्मणों ने कहा कि आपका बेटा है, हमें अपने शेर के लिए आपके पुत्र का मांस चाहिए।
बच्चे का मांस बड़ा कोमल होता है, वो बड़ी आसानी से खा लेगा। आप जल्दी से अपने बेटे को लाइए और उसे खड़ा करिए और सुनो, हमारे शेर के दांत गिर गए हैं तो मांस फाड़ नहीं सकता, इसलिए आप दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बीच से आरे से चीर करके फाड़िए और फाड़ करके मेरे शेर को डालिए। अब तो राजा दंग रह गए। राजा कुछ समझ ना पाए, पर बेटे को आरे से चीरना, और उस बेटे को जो एक ही बेटा हो, बड़ा लाड़ प्यार का बेटा हो। अब तो राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समस्या ये नहीं थी कि बेटे को आरे से चीरना है, समस्या तो राजा के सामने यह थी कि बेटे को जबरदस्ती यदि फाड़ेंगे तो बाल हत्या का पाप लगेगा। वो नन्हा सा बालक जो मोर ताम्रध्वज था, वो दौड़ कर आया और पिता से कहने लगा, पिताजी इतना क्या सोचते हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं तैयार हूं अपना मांस देने को या नहीं? राजा बोले, हाँ बेटा, मैं यही सोच, मेरा धर्म संकट यह था कि मैं आपको जबरदस्ती पकड़कर काट दूं, पाप लगेगा। उस बेटे ने कहा, पिताजी आज आपका धर्म ना चला जाए, इसलिए अपने धर्म को बचाइए। बेटा चला गया तो कल दूसरा बेटा आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो दोबारा धर्म लौट कर नहीं आएगा, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करो। ताम्रध्वज खड़ा हुआ, राजा ने आरा लकड़ी चीरने का आरा पकड़ा, पर रानी मां उसे तैयार करना बड़ा कठिन है। जब राजा ने कहा कि हमने ब्राह्मणों को वचन दिया है कि अपने पुत्र का मांस शेर को खिलाएंगे, पत्नी से कहा, क्या तुम इस धर्म में मेरा सपोर्ट करोगी? पत्नी ने कहा, स्वामी जी आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे तो ऐसे 100 बेटे आपके धर्म के लिए बलिदान हैं, कुर्बान हैं। आपके धर्म के लिए यदि मैं मेरे पुत्र का, मेरे ममत्व का बलिदान देना पड़े तो मैं अपने ममत्व का बलिदान दे दूंगी। खड़ा कर दिया बेटे को, बेटे की मर्जी से, और आरा रखा गया, आरा चीर करके। अब आरा सिर पे रखा और जैसे ही आरा चलाने लगे, उस नन्हे से बच्चे ने कहा, पिताजी एक पल के लिए रुक जाइए, माँ रुक जाइए। अंदर से गया और रुई लेकर के, रुई कान में लगा दी माँ के पिता के कान में। माँ ने कहा, बेटा ये कान में तुमने रुई क्यों लगा दी? पिता ने कहा, बेटा ये मेरे कान में रुई क्यों लगाई? तब उस नन्हे से ताम्रध्वज ने कहा, पिताजी, माँ जी जब आप आरा चलाओगी ना तो हो सकता है मैं दर्द के मारे चीखूं, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, पर माँ मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी चीख आपके कान तक ना जाए, इसलिए मैंने रुई लगा दी, क्योंकि कान तक मेरी चीख चली गई तो आप आरा चलाना रोक दोगे, और आरा चलाना रुक गया तो आपका धर्म ही संकट में पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई चीख आपके धर्म पर कोई बाधा बने। रुकना नहीं चाहिए आरा। बस खड़े हो गए ताम्रध्वज, आप कानों में रुई लगाई, और वो माता पिता अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को ही बीच से चीर दिया। देखते देखते खून की पिचकारियां निकलने लगी, कभी वो माँ के मुंह को भिगाए तो कभी पिता के मुंह को भिगाए, और वो पिचकारियां निकलती जा रही हैं और आरा चलता जा रहा है। ये भारत की सत्य घटनाएं हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा भारत था हमारा। अब रानी रोने लगी, अब बच्चे को जब देखा तो रोने लगी। ब्राह्मणों ने कहा, खबरदार, यदि आप रोए तो हमारा शेर मांस खाएगा नहीं, चला जाएगा भूखा, आपको रोना नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, इसका दायां भाग उठाकर मेरे शेर को डाल दो और बायां भाग ले जाकर फेंक दो। तब उस माँ की आंखों से एक आंख से आंसू निकल गए। ब्राह्मणों ने कहा, माँ रोई क्यों? तब कहा उस माँ ने, मेरे पुत्र का एक अंग तो आपके काम आ सका, पर दूसरा अंग आपके काम ना आ सका, इसलिए आंखों से आंसू निकल आए। शेर ने उस मांस को खा लिया
और अब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन अब हमें भी भूख लग रही है, अब हमें भोजन परोसो। राजा रानी ने थाल लगाई और ब्राह्मणों को परोसा, और ब्राह्मण जैसे ही रोटी तोड़कर अपने मुंह तक ले गए, वापस रख दिया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप हत्यारे हैं। कौन सी हत्या? आपने अभी अभी अपने बच्चे को मारा है, और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। ये कहकर ब्राह्मण जाने लगे, तब मोरध्वज चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाएगा तो मेरे जीवन भर की भक्ति, जीवन भर का पुण्य आज बेकार हो जाएगा। ब्राह्मण देवता मेरे घर से आप भूखे ना जाइए, आप भूखे ना जाइए। ब्राह्मणों ने कहा, आप हत्यारे हो। अरे मोरध्वज ने कहा, मैंने हत्या नहीं की, आपने ही तो कहा था। हमने कुछ नहीं, हम नहीं जानते। हमने कहा जरूर था, पर आपने तो हत्या की है, तो हत्या का तो पाप लगेगा, और तुम जैसे बाल हत्यारे को घर हम भोजन करेंगे, ये कहकर जाने लगे। तब मोरध्वज ने विचार किया, बात तो सही है। मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने माथे पर पुत्र की मृत्यु का कलंक ले लिया। लोग क्या कहेंगे, कैसा राजा है, अपने धर्म के लिए अपने पुत्र को मार डाला। ये कहकर राजा रोने लगे, हे विधाता कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो, ये हत्या का पाप मेरे माथे पे लगेगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। ये कहकर कि राजा मूर्छित हुए, और जब होश आया तो उन राजा ने कहा, हे विधाता, हे ईश्वर, यदि मैंने आज तक सपने में किसी का दिल ना दुखाया हो, और मेरे घर से कोई अतिथि आज तक संतुष्ट होके ना गया हो, मैंने सदा संतुष्ट करके भेजा है सबको, आज तक यदि मेरी सेवा पूजा से आप प्रसन्न हैं तो हे नाथ मुझे इस धर्म संकट से उबारिए। और कहते कहते मोरध्वज ने कहा, बेटा ताम्रध्वज, एक बार तूने मर करके अपने पिता के धर्म को बचाया है, पुत्र एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। यदि आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा, तेरी मृत्यु व्यर्थ हो जाएगी। ये कहकर मोरध्वज नीचे गिरे। तभी अंदर से आवाज आ गई, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। अंदर से दौड़ता हुआ उनका बेटा आया और पिता ने हृदय से लगा लिया, और पलट कर देखा तो ना वहां कोई शेर था, ना कोई ब्राह्मण थे, वहां तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े थे, चतुर्भुज रूप में खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू गिर रहे थे, झरझर आंसू निरंतर गिर रहे। मोरध्वज बोले, प्रभु आप? हाँ। मोरध्वज रोने लगे, वाह प्रभु, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं था जो आप मेरी परीक्षा लेने चले आए? अरे कम से कम आपको तो भरोसा होना चाहिए था। भगवान रोने लगे, मोरध्वज यदि मैं सबसे कहता कि तू सबसे बड़ा दानी है तो कौन मानता, पर आज तूने साबित करके सिद्ध करके दिखा दिया कि इस धरा पर, इस सृष्टि पर आपके जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। अब तो हृदय से लगा लिया भगवान ने। और अर्जुन तो बड़े शर्मिंदा हो गए जो अपने भाई युधिष्ठिर को दानी कह रहे थे। आज इन्हें पता लगा कि ये दानी नहीं, मोरध्वज दानी। एक बार भक्ति महारानी दुखी पड़ गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। नारद जी आए, अरे भक्ति क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? महाराज क्या बताएं, इस कलयुग में हमारे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं, इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी, हमारा दुख कैसे दूर होगा? हम तो फिर भी युवा हो गई, जवान हो गई, पर हमारे बच्चे बुढ़े के बुढ़े रह गए। नारद जी बोले, अब क्या करें? तब आकाशवाणी हुई। पहले तो गीता, वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता वेद पुराण सब सुनाए नारद जी ने, पर उन्हें मूर्छा दूर नहीं भई। तब नारद जी ने सूर्य भगवान, आकाशवाणी हुई कि भागवत सुनाओ इन लोगों को। समझिएगा, भक्ति, ज्ञान
और वैराग्य तीनों जब दुखी थे तो इन तीनों को नारद जी ने हरिद्वार में सनकादियों से भागवत करवाई। श्रोतावन के नारद जी बैठे, हजारों संतों की भीड़ आई और वहां पर जब भागवत प्रारंभ हुई तो भागवत की महिमा सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये वो भागवत है जो स्वयं भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने की ताकत रखती है। भागवत जी सबके दुख को दूर करने की ताकत रखती है। ये वो भागवत है जिनको सुनकर हजारों लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया। ये वो भागवत है जो सुन ले 7 दिन बड़े भाव से, तो मैं गारंटी लेता हूं, स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि कोई जो भगवान को कभी नहीं मानता था, नास्तिक से महानास्तिक व्यक्ति भी यदि भागवत में 7 दिन बैठ जाए, 7 दिन बाद वो आस्तिक ना हो जाए तो आप जो सजा दोगे मंजूर हो जाएगी। आपका बेटा बिगड़ा है, महा बिगड़ा है, कुसंग में पड़ चुका है, बहुत बिगड़ गया है। मेरी माँ, मैं गारंटी लेता हूं आपके बेटे की, आपके पति की, आपके पड़ोसी की, वो लोगों की जो बिल्कुल रास्ते से भटक गए हैं, गलत मार्ग अपना चुके हैं, 7 दिन उन्हें मेरे सामने बिठा दो, 7 दिन में वो बदल ना जाए, उन्हें सुधार कर मैं आपको वापस ना कर दूं, तो आप कहना ये ताकत भागवत जी की है, ये शक्ति भागवत जी की है। ले आओ दुनिया के महान कुसंगियों को मेरे सामने, ले आओ दुनिया के महान बिगड़ैल लोगों को मेरे सामने। 7 दिन में, मात्र मुझे 7 दिन का ये ऑपरेशन मात्र 7 दिन का है। 7 दिन में आपके अंदर का सारा ज्ञान निकालकर भगवत कृपा से केवल प्रेम का प्रकाश होगा, भक्ति का प्रकाश होगा और आपका हृदय परिवर्तित हो चुका होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। ये भागवत का दावा है। हम बोलते हैं आपसे, अपने बच्चों को सुनवाया करो कथा उनको ही सुननी चाहिए जो रास्ता भटक चुके हैं। रास्ता भटक गए हैं उनको तो बहुत जरूरत है भाई, दवाई की जरूरत उन्हें ज्यादा है जो बीमार पड़े हैं। जो बीमार नहीं है उन्हें दवाई की जरूरत क्या है? आप लोग सुन रहे हैं तो आपका भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी, और जो लोग बिल्कुल नास्तिक थे, रास्ता भटक चुके थे, उन्हें तो नई ऊर्जा मिल जाएगी, नया रास्ता मिल जाएगा, जीने की नई आशा मिलेगी। कितने लोग हैं मेरी माँ, कितने ऐसे लोग हैं, ऐसी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बस मरने जा रहे थे, आत्महत्या का प्लान था, पर टीवी पर साधना चैनल पर उन्होंने भागवत सुन ली, 1 मिनट की सुनी तो 1 घंटे सुन ली, फिर 1 घंटे की सुनी तो 3 घंटे, और फिर 7 दिन सुनी, आत्महत्या करने का प्लान चेंज हो गया। हजारों लोग ऐसे हैं मेरे भारत में जो मरने का मन बना चुके थे, पर भागवत ने उन सबको बदल दिया और आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये चमत्कार, ये प्रभाव भागवत जी का, ये शक्ति व्यक्ति की नहीं है, ये शक्ति भागवत जी की। हजारों लोग भक्ति के पथ पर आ चुके हैं, अग्रसर हो चुके हैं, हजारों लोगों को जीवन बदल चुके हैं इस कथा से। इसलिए इस कलिकाल में और कोई दूसरा सहारा नहीं है, केवल भागवत जी ही हम सबका सहारा है, क्योंकि भागवत ही भगवान है। जब तक भागवत नहीं सुनोगे, याद रखना मेरी माँ, बिहारी जी के दर्शन आपने 1000 बार किए होंगे, पर भागवत जी सुनने के बाद जब आप बिहारी जी का दर्शन करोगे ना, तो 1000 बार आपने वो दर्शन किए हैं अपने से, उन दर्शन का आनंद, और भागवत सुनने के बाद जो दर्शन होगा उसका आनंद ही कुछ और होगा। विश्वास ना हो तो करके देख लेना। भागवत भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाती है। भगवान को कौन जानता है? यदि भगवान की कथाएं, राम की कथा ना हो तो राम का परिचय कौन देगा? कृष्ण की कथा ना हो तो कृष्ण का परिचय कौन देगा? एक्चुअली भागवत तो भगवान कृष्ण का परिचय है। राम कथा, रामायण और रामचरितमानस तो भगवान श्री राम का परिचय है। एक व्यक्ति से आप मिलेंगे, हमारे पास हमारे देश के राष्ट्रपति आकर खड़े हो जाएं और हमें पता ही ना हो कि ये राष्ट्रपति हैं, तो क्या आप और हम उनका सम्मान करेंगे?
क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। सामान्य कपड़ा पहनकर सामान्य व्यक्तियों की तरह बाजू में आकर हमारे पास राष्ट्रपति जी खड़े हो जाएं, तो क्या हम और आप उनका सम्मान करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी होगी कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, तो सा सम्मान हम उनका सम्मान करेंगे। उसी प्रकार भागवत तो भगवान का परिचय कराती है कि ये कौन है जिन्हें तुम देखने जा रहे हो, ये कौन है। ये पूर्ण रूप से परिचय है, जन्म से लेके आखिरी तक का भगवान का परिचय है। भागवत ईश्वर का परिचय है। भागवत सुनने से भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है। सिर्फ भक्ति नहीं, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग और विवेक भी बढ़ता है। ये भागवत जी बढ़ाने वाली हैं, ये कल्याण करने वाली हैं। इसलिए श्रद्धा से एक बार कोई इन्हें अपनाए तो कल्याण हो जाता है। हाँ, ये भागवत है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भागवत जी से प्रीति करना सीख लो। ये भागवत नहीं है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। यही भगवान है। शब्द ही ब्रह्म है। मेरी वाणी से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्म है। आपकी वाणी से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्म है। हर कितना है कि आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द भागवत के नहीं है, गीता के नहीं है, इसलिए उन शब्दों में जान नहीं है। पर जो शब्द गीता के हैं, जो शब्द भागवत जी के हैं, वो शब्द तो प्राणी मात्र को नर्क से ले जाकर स्वर्ग की ओर कर देते हैं। आपके शब्दों में, सामान्य शब्दों में इतनी ताकत है। आप किसी को गाली दे दीजिए, अपने आप झगड़ा चालू हो जाएगा। आप बहुत सारे लोगों के देखिए शब्दों में ये जान है कि झगड़ा करा सकते हैं। शब्द ऐसे हैं बाग लगा सकते हैं, और शब्द ऐसे हैं कि आग लगा सकते हैं। शब्द से बाग लगता है और शब्द से आग लगती है। अब बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी। संसार की बातों को करने से आग लगती है और भगवान की बातें करने से बाग लग जाता है। बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी। ये शब्द ही तो हैं जो हृदय तक पहुंच के और आपके हृदय में भगवत प्रेम जागृत कर देते हैं, भगवत भक्ति जागृत कर देते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। जब उद्धव चरित्र सुनते हैं, सुदामा प्रसंग सुनते हैं, तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है, रोमांचित हो जाता है शरीर। ये भागवत के शब्द ही तो हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। हाँ प्रिय भक्तों, भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। नारद जी कथा सुनवाए, सनकादियों ने कथा सुनाई, और भक्ति महारानी को सनकादियों ने केवल महिमा सुनाई। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुने हम? बोले राम राम रटते रहो। कब तक रटे? जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना। भगवान का नाम जपते रहो, कथाएं तब तक सुनो। अरे भाई, हम रोटी कब तक खाते हैं? पानी कब तक पीते हैं? बताओ हमें पानी कब तक पीना है? बोलो मेरी माँ, बोलो। जब तक हम जीवित हैं, जब तक जीवित हैं तब तक हम पानी पीते हैं। जब तक जीवित हैं तब तक हमें रोटी भोजन चाहिए कि नहीं? प्राण निकलने के बाद तो भूख प्यास खत्म, पर जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक पानी। कई लोग तो आखिरी सांस में पानी मांगते हैं, पानी डाल दो 2 बूंद, गंगा जल डाल दो 2 बूंद। हमारी जरूरत पानी है। जैसे आखिरी श्वास तक पानी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आखिरी श्वास तक भगवान की कथा और भगवान का नाम हमें सुनना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। यह नाम कल्याणकारी है। आखिरी श्वास तक
नाम जपो। भक्ति महारानी ने जब महिमा सुनी तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। आहा, कहां से? श्रीमद् भागवत महापुराण से, भागवत से भगवान भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और जब प्रकट भई, याद रखना इस भागवत से ही भक्ति प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है और वैराग्य। आप बताइए, आपको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं भागवत से? भक्ति मिल रही है कि नहीं भागवत से? और वैराग्य भी होगा धीरे से। भागवत से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। इस दुनिया में आज कहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेंगे तो केवल भागवत में मिलेंगे। ये तीनों इस भागवत में समाये हुए हैं और यहीं से प्रकट हो गए। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ने कीर्तन गाया। भक्ति महारानी ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार जोर से गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन भक्ति महारानी को बड़ा प्रिय है। ये कीर्तन भक्ति महारानी को ही नहीं भगवान को भी बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए कहता हूं, आप भी ये कीर्तन काम करते रहा करो और प्रेम से भगवत नाम भगवत कीर्तन करते रहा करो। कीर्तन कभी न छूटे, सदा भगवान का नाम, सदा भगवान का कीर्तन हम सभी गाते रहें, कीर्तन करते रहें, है ना? आइए जरा हम भी भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। जागो, समय रहते जाग जाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं सिर्फ पश्चाताप। भक्ति महारानी प्रकट हुई, पूछा प्रभु हम कहाँ रहें? संतों ने कहा ये जो भक्त हैं इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके हृदय में जाकर बैठ गई। अद्भुत चर्चा है। पश्चात नारद जी को एक संदेह हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु, कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हां, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत पापी से पापी व्यक्ति को तार ही देती है। पापी को क्या करती हैं? तार देती। किसी को तारा? हाँ, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनकी संतान नहीं थी। बड़े ताने सुन सुन के लोगों के घर से निकल गए जंगल में मरने के लिए। एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बदत्वम, भगवान क्या हुआ, रोते क्यों हैं?
तब उन्होंने कहा, महाराज हमारे धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। संत बड़े हंसे, राम राम, हमें लगा जंगल में भगवान के लिए रो रहा होगा, पर तू तो बेटे के लिए रो रहा है। क्यों? रोना एक ही प्रकार का है, पर अर्थ दो हैं एक ही रोने के। भाई कोई कैसे भी रोए, पर आंसू तो आंखों से ही निकलने हैं। अब कोई बेटे के लिए रोए या कोई भगवान के लिए रोए। इसलिए कहता हूं, बेटों के लिए रोकर अपने आंसू खराब ना किया करो, भगवान के लिए रोया करो। दो आंसू भगवान के लिए भी बहाया करो, भगवान की याद में। संसार इतना बहुत है आपके पास, जितना मिला है सब कुछ मिल गया ना। बेटा भी है, बेटी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, अब सब हो गया है। अब थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ो और भगवान को पाओ, भगवान के लिए रो। उनके लिए रोएंगे तो काम बनेगा। इसलिए रोया करिए भगवान के लिए। बेटों के लिए मत रोइए, बेटों के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। आज बहुत लोग रोते हैं, महाराज जी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अरे भाई हो भी जाएगा तो क्या कर लोगे? बेटा बेटी काम नहीं देने वाले। बेटा बेटी तो आजकल भाग जाते हैं अमेरिका, हम तो वहीं रहेंगे, वहीं जॉब करेंगे, अपनी फैमिली को वहीं रखेंगे। माता पिता बेचारे बुढ़ापे में अकेले भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बेटों का इंतजार करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, माँ की चिता पे आग लगाने भी वक्त पे नहीं आ पाते। काम करने गए हैं, पैसा कमाने गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे पैसों का। माँ के लिए समय नहीं था, बाप के लिए समय नहीं था, ऐसे पैसे का करोगे क्या? क्यों भाग रहे हो भाई इतना पैसों के पीछे? क्या करोगे जोड़कर संपत्ति? शांति तुम्हें मिल नहीं रही है, पैसों को करोगे क्या? पैसे भी व्यक्ति इसलिए कमाता है ना, थोड़ा शांति मिले, पर आजकल पैसों में शांति कहाँ है? शांति सेवा में है सबसे। आप याद रखना मेरी माँ, आपके पास 1 लाख रुपए हो, आपके बैग में, आपके झोले में, आपके झोले में 1 लाख रुपए हैं, तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। इसमें जितनी खुशी है आपको, उसमें से आप 100 रुपए का किसी को भोजन करा दोगे। 1 लाख रुपए में से जब आप किसी भूखे को भोजन कराओगे, तो भोजन कराने में जो सुख आपको मिलेगा, वो सुख आपको लाख रुपए जेब में रखने से नहीं मिलेगा। 100 रुपए का भोजन किसी को पेट भर करा दोगे, उसमें ज्यादा सुख है। उससे आपको संतुष्टि मिलती है कि चलो हमारा पैसा हम किसी के काम आ सके। पैसे पकड़ने में सुख नहीं है, पैसे को धर्म से जोड़ने में सुख है। इसलिए जैसे भी हो, धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? आज के व्यक्ति को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा है तो जाकर शराब खरीद लाता है, उसके पास पैसा है तो मांस खरीद लाता है, मांस खाता है, शराब पीता है। जो व्यक्ति अपने धन से मांस और मुर्गी खरीदेगा और पैसे से धन से शराब खरीदेगा, इस व्यक्ति को जीवन में कभी शांति मिलेगी? इसने अपने धन को अधर्म से जोड़ा है, इसने अपने धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये शांति को प्राप्त नहीं करेगा। और 100 रुपए आप किसी भूखे को भोजन करा देंगे तो आपको दिन भर शांति मिलेगी। वाह, आज हमने किसी प्रकार से अपने धन को धर्म से जोड़, ये धर्म है, यही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धन को किससे जोड़ना है? धन को धर्म से जोड़ना है। धन, याद रखना मेरी माँ, धन से शांति कम, अशांति ज्यादा बढ़ती है। धन का स्वभाव है, जितना धन आएगा उतना लोभ बढ़ेगा। धन का स्वभाव यही है, जितना वो आता है उतना लोभ बढ़ाता है। और धन आता है तो केवल लोभ नहीं बढ़ाता, धन आता है तो अहंकार को भी लेकर आता है। धन अकेला कभी नहीं आता, धन आएगा तो लोभ को संग लेके आएगा,
धन आता है तो लोभ और अहंकार ये दो तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। धन के दोस्त कौन? लोभ और अहंकार। धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, तो लोभ बोला क्यों, हमें तो राम सिंह ने बुलाया नहीं है। अरे धन बोला तुम हमारे साथ चलो। जैसे दुल्हा के संग बाराती बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, उसी प्रकार धन तो लोभ अपने साथ लाता है और साथ में फिर अहंकार है। धन बोला हमारे संग चलो, जहां हम वहां तुम, वहीं मिल करेंगे। तो धन आया जब आपके पास, तो साथ में लोभ आया। आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे तो अपने आप 2 लाख की इच्छा अपने आप जागेगी। 2 आ जाते, 2 आएगा तो 4 की जागेगी। 1 करोड़ आ जाए तो 2 करोड़ की इच्छा अपने आप जाग जाएगी। लोभ जाग रहा है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? धन हमेशा लोभ लेकर आता है, और जब लोभ बढ़ेगा, जब आपके घर में धन बढ़ेगा तो एक चीज और बढ़ेगी, फिर अपने आप छाती फैला कैसे चलेंगे। ए साहब हमारे पास तो सब है, हमें जानते नहीं हम कौन है, वीआईपी लोग हैं हम, हमें नहीं जानते। धन आएगा तो अकड़ आएगी, अहंकार आएगा, और जब अहंकार आएगा तो वो अहंकार आपका नाश कर देगा। और जब आपका पूरा नाश हो जाएगा तो तीनों बोलेंगे अब चलो इसके घर से। धन भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, लोभ भी फिर चला जाएगा, फिर बचेगा क्या? जाओ तीनों। धन याद रखना, जो व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करता है उसके घर में तीनों आते हैं, पर जो व्यक्ति धन को पाकर धर्म से जुड़ा रहता है तो उसके जीवन में अहंकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ता है, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान से जोड़कर, जो व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं ना, ये धन उसी को मजा चखाता है, रोड में लाकर खड़ा कर देता है। और जो भगवान में जुड़े रहते हैं, धन से धर्म करते रहते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, उनका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है, उनके नाश की कोई संभावना नहीं। रावण जैसे दिग्गजों का नाश हो गया अहंकार के कारण। रावण के पास धन था, सोने की लंका थी तो धन था। अच्छा, रावण के पास धन था तो फिर रावण को लोभ आया, सीता और मिल जाती। क्या मिल जाती? धनी व्यक्ति धन पाता है तो स्त्रियों की तरफ भागता है। धन अक्सर, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, अधिकाधिक लोगों की बात करता हूं। धन, यदि आपके अंदर धर्म नहीं है, आप आध्यात्म से नहीं जुड़े, तो आपका धर्म सीधा आपको सुरा और सुंदरी से जोड़ देगा। यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो फिर आपका धन आपको भागवत से, सत्संग से, कीर्तन और भजन से, सेवा से जोड़ेगा। और आप कीर्तन भजन सेवा से नहीं जुड़े, आध्यात्म नहीं है आपके भीतर, भगवत भक्ति प्रेम नहीं है, तो अपने आप आपका धन सुरा और सुंदरी, रावण का धन, उसको कहां से जोड़ता है? सीता को पकड़ के ले आते हैं, चोरी कर लेते हैं। नहीं मिलती है, यदि मन माने ढंग से तो उठा लेते हैं। रावण गया, लोभ आया, सीता को उठाकर ले आया, और जब सीता माता को लाया तो फिर अहंकार आया ना, अभी नहीं, अभी अशोक वाटिका में रखा है। और जब किसी ने बोला कि ये सीता राम की पत्नी है, रावण तुम सीता को लौटा दो, वो राम भगवान है, तुम्हारा नाश कर देंगे, तो रावण क्या बोला? अरे हमें जानता नहीं, हम तो खुद इंद्र को पराजित कर चुके हैं, सोने की लंका हमारी है, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है, और हमारे पास तो बहुत सैनिक हैं, हमारी सेना, हमारे पास योद्धा है, हम बहुत बलवान हैं। लो, पहले धन आया तो फिर लोभ आया, सीता को चुराया, और लोभ आया तो अहंकार भी आ गया। राम को कुछ समझता ही नहीं था, रावण अहंकारी था, वो अपने आप की भगवान माने बैठा है। और जब अहंकार आया तो रावण को राम ने नहीं मारा मेरी माँ, रावण को उसके अहंकार ने मार डाला है। रावण को हनुमान जी ने हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु शंकर जी हैं, और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं।
11वें रुद्र हैं, हनुमान जी गुरु हैं, हनुमान जी गए हैं रावण, मैं उस राम का दास हूं जिस राम की तुमने सीता माता को चुराया है, मेरी मां है सीता और तुमने गलत किया। एक काम करो, अभी अपने साथ सीता मां को आगे करके ले जाओ, राम के चरणों में पहुंचाओ और तुम लेट जाओ, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण का गुरु बोल रहे हैं हनुमान जी पर, रावण अपने गुरु की पूंछ में आग लगवा रहा है। ये देखो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने गुरु की पूंछ में आग लगवाता है। क्या रावण जानता नहीं था कि ये हनुमान जी कौन है? रावण त्रिकालज्ञ था, रावण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, रावण बड़ा ज्ञानी था वेद पुराण का। रावण क्या जानता नहीं था कि ये शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं? सब जानता था रावण, परंतु मेरी मां, आंखों में जब अहंकार का पर्दा पड़ता है ना तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये जो अहंकार है इसे हल्के में मत लेना, ये अंधा कर देता है। रावण जैसा ज्ञानी अंधे हो गए, रावण अंधा हो गया। किस लिए अंधा हो गया? अहंकार ने अंधा कर दिया है। और किसने अंधा किया है? रावण ने देवताओं को जीत लिया, याद रखना, रावण ने देवताओं को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सारे दिग्गज राजाओं को जीत लिया, पर अपने अंदर के काम वासना को ना जीत सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। जब धन आता है तो लोभ और अहंकार आता है, और अहंकार आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपके घर में धन आवे तो सावधान, भगवान की तरफ तुरंत भाग जाओ सारा पैसा लेके। हे भगवान, ये जो आपने पैसा दिया है, धन दिया है, इससे अहंकार और लोभ ना आए। हे प्रभु, आपके चरणों में ये समर्पित है। प्रभु, मैं आपका हूं, मुझे बचाइएगा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, आप आटे की रोटी बनाते हैं तो आटे को भी चलनी से चालते हैं, चोकर निकालकर अलग रखते हैं। आटे को साफ करते हैं तब माताएं रोटी बनाती हैं। मेरी माँ चोकर निकाल कर अलग रखिए, वो रोटी में व्यवधान पैदा करेगा। उसी प्रकार जब धन आवे तो धर्म करिए, क्योंकि वो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म नहीं किया तो वो लेकर डूब जाएगा आपको। वही धन, रावण का धन ही उसके नाश का कारण बन गया। रावण का अहंकार उसके नाश का कारण बना, रावण का लोभ उसके नाश का कारण बना, रावण की वासना उसके नाश का कारण बनी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपने आप को इन चीजों से बचा लेना, नहीं वही हाल होगा जो रावण का हुआ। और याद रखना मेरी मां, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, तो राम का साथ देने से, राम धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम प्रत्यक्ष धर्म की प्रतिमूर्ति है। बंदर भालुओं ने जब राम का साथ दिया तो बंदर भालू बलवान हो गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ ने दिया तो वो भी, उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ती चली गई। उनकी शक्ति लो, हमने नाम लिया राम जी की सेना को, और राम जी की सेना हाजिर है। ये इससे कथा का प्रभाव है। देखो मेरी मां, राम जी की सेना में बंदर भालू थे, चूंकि वो बंदर भालू साथ किसका दे रहे थे? जोर से बोलो, राम का। और मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे, याद रखना, कुंभकर्ण से लड़ना सबके बस की बात नहीं थी, और मेघनाथ को पराजित करना तो राम के बस की भी बात। 12 वर्ष नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, ये विभीषण समझा रहे हैं। ये मेघनाथ कैसा है? 12 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने नींद का और नारी का त्याग किया होगा, जिसने 12 साल तक नारी का टच ना किया हो, स्पर्श ना किया हो, मन से भी ना सोचा हो नारी के बारे में, ऐसा पुरुष मेघनाथ को मार सकता है। और 12 साल तक जो सोया ना हो वह मेघनाथ को मार सकता है। ऐसे कौन थे? ऐसे केवल लक्ष्मण जी थे। चूंकि मेघनाथ शक्तिशाली था, चूंकि कुंभकर्ण शक्तिशाली था,
परंतु ये दोनों रावण का सपोर्ट कर रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए इनकी शक्तियां कम होती गई। और बंदर भालू राम के साथ जुड़े थे तो उनकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि साथ धर्म का था। साथ किसका था? धर्म का। जो धर्म का साथ देगा वो भले कमजोर हो, बंदर भालू में कितनी ताकत होती है, पर धर्म से जुड़ने से उनकी ताकत डबल तिबल 4 गुनी 10 गुनी 50 गुनी होती गई। और वो बंदर भालू उन राक्षसों पर हावी होते गए जिनकी शक्ति रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था। ये भी सुन लीजिएगा, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था, पर मारा गया। क्यों? क्योंकि अधर्म का साथ। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।